हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक डीजे इंडिया पर। डिसीजन का ये 3rd क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक्स कौन सी है? डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम डेटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस टाइप से हम किसी मैसेज को, किसी इंफॉर्मेशन को या किसी डेटा को, कंटेंट को कितने टाइप से हम सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो पहला किस फॉर्म में? टेक्स्ट फॉर्म में। हम किसी भी मैसेजेस को टेक्स्ट फॉर्म में आसानी से सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट फॉर्म होता क्या है? तो देखिए, टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आएगा। टेक्स्ट जो होता है वो एक तरह से बोले तो कॉमन एलिमेंट होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये मैसेज या किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना इसके द्वारा बहुत ही आसान होता है। अक्सर हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में ही किसी मैसेजेस को या इन्फॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट फॉर्म में क्या क्या होगा? अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल जैसे हम ले लिए यहाँ पे एस्ट्रिक हो गया और हैश हो गया, और स्पेशल सिंबल में डॉलर हो गया। ये जो स्पेशल सिंबल हो गया डॉलर, एस्ट्रिक, और क्या है और अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स में जैसे A to Z स्मॉल वाला और कैपिटल A to Z, ये हो गया अल्फ़ाबेट्स एंड किसका कॉम्बिनेशन? स्पेशल सिंबल का। ये इस रूप में यदि हम कोई भी मैसेज को ट्रांसफर करें या रिसीव करें या सेंड करें तो वो टेक्स्ट फॉर्म कहलाता है। अब इमेजेस फॉर्म क्या होता है? देखिए, इमेजेस फॉर्म में अगर हम इमेजेस फॉर्म की बातें करें तो इमेजेस फॉर्म में हम किसी भी मैसेज को आसानी से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, तो इसलिए इमेजेस मैसेज का यूज किया जाता है। यदि हम किसी टॉपिक के बारे में समझा रहे हैं, मान लीजिए हम किसी भी चीज, जैसे हम मान लीजिए लॉयन, जैसे लॉयन के बारे में समझा रहे हैं, या फिर किसी भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में समझा रहे हैं, तो यदि हम ऐसा बोले कि पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो ये तो हमारा एक टेक्स्ट फॉर्म होगा। ओके, अगर हम बोल दे पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ओके, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये तो हमारा किस फॉर्म में है? टेक्स्ट फॉर्म में है। टेक्स्ट फॉर्म में है ये। और यदि हम यही बोल दें कि इमेजेस फॉर्म में मैसेजेस, तो ये तो हमारा टेक्स्ट फॉर्म में था इतना पूरा। लेकिन अगर हम इमेजेस फॉर्म में बोले तो इसी पिकॉक का अगर हम यहाँ पे इमेज बना करके समझाएं तो इस टेक्स्ट के बजाय इमेज देख करके किसी मैसेज को समझना और भी आसान हो जाता है। अच्छा, जब इमेज की बात कर रहे हैं तो इमेज में जो एक्सटेंशन होता है इमेजेस का, क्या क्या होगा? .jpeg या फिर .png, ये सब जो एक्सटेंशन है किसके हैं? इमेजेस के हैं। हाँ, तीसरा आता है ऑडियो। अब ये ऑडियो क्या होता है? देखिए, ऑडियो फॉर्म में किसी भी मैसेज को जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसे हम ऑडियो फॉर्म कहते हैं। यानी कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्डेड फॉर्म में सेंड या रिसीव करते हैं तो वो ऑडियो कहलाता है। किसी भी मैसेजेस को टेक्स्ट फॉर्म के बजाय अगर हम ऑडियो फॉर्मेट में समझें तो हमें समझना या समझाना दोनों बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऑडियो के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा, यदि कोई हम सॉन्ग है वो लिखा हुआ है, जितना अच्छे से हम नहीं तैयार कर पाएंगे उतने अच्छे से यदि हम उस सॉन्ग को सुने, ऑडियो उसके सुनो या वीडियो देखें, तो हमें वो सॉन्ग अच्छी तरह से याद हो जाता है। हालांकि ऑडियो के जो एक्सटेंशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? .mp3 ये होता है। अब वीडियो क्या होता है? देखिए, वीडियो क्या होगा? वीडियो भी एक तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जब ऑडियो और इमेजेस, ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी इमेजेस और ऑडियो दोनों को मिक्सअप करते हैं तो उससे हमारा वीडियो बनता है। तो इस प्रकार जो मैसेज होता है, वीडियो के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेजेस होते हैं उसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और ये हमारे माइंड में आसानी से समझ में आ जाता है। और वीडियो का एक्सटेंशन क्या होगा? वीडियो का एक्सटेंशन होगा .mp4। ओके,
और लास्ट है नंबर्स क्या होता है। तो देखिए, अगर हम नंबर्स की बात करें तो हम टेक्स्ट फॉर्म, इमेजेस फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म के बजाय हम नंबर्स को भी सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का पिन कोड है 222132, ये पिन कोड ये क्या है, एक तरह से नंबर है। पिन कोड हो गया या फिर मोबाइल नंबर हो गया, ये सब क्या है, एक नंबर्स है। तो इस फॉर्म में भी हम किसी भी मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। और बाकी ऑडियो फॉर्म में नंबर्स फॉर्म में क्या क्या हो गए, जैसे अकाउंट नंबर और बहुत सारे नंबर्स हैं जो नंबर्स के रूप में यानी कि डिजिट्स के रूप में सेंड किए जाएं या रिसीव किए जाएं, वो मैसेजेस हमारे नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इतने टाइप से हम किसी इंफॉर्मेशन को, मैसेज को या डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।